हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका इस बहुत ही इंपॉर्टेंट से वीडियो में। मैम, ये वीडियो इंपॉर्टेंट कैसे है? ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से एनटीटी की वैकेंसीज आनी स्टार्ट हुई हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैम एनटीटी 1 साल की करनी है या मैम एनटीटी 2 साल की करनी है? ये एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है? कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड है? ठीक है जी। या चंडीगढ़ में वैकेंसी आई है या DSSB की दिल्ली में वैकेंसी आई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसी ढेरों क्वेरीज आ रही हैं। ढेरों क्वेरीज के साथ साथ क्या है, मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत से लोग बहुत सी वीडियोस डाल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से एनटीटी कर लो, हमारे यहाँ से एनटीटी कर लो, 2 साल की ये कर लो, वो कर लो। तो उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें स्कैम है, क्या क्या डिप्लोमा गलत है, कहाँ से आप उनकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हो और क्या क्या चीजें, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, ठीक है जी। मैं आज की ये वीडियो जो लेकर आई हूँ, ये बीइंग अ टीचर मेरे को लगता है जो चीजें मुझे पता है, जो चीजें मुझे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता है, या जहाँ जहाँ जैसे जैसे चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उस टाइम पर डिपार्टमेंट में क्या क्या आपकी डिप्लोमा में चीजें मांगी जाती है और क्या दिक्कत आती है बच्चों को, मुझे ये सारी चीजें पता है, ठीक है जी। तो मैं आपकी तरफ साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आई फील टीचर होने के नाते मुझे आपको ये सब सारी चीजें बतानी चाहिए, ताकि कल को आप किसी की यूट्यूब वीडियो देखते हो या किसी कोचिंग वालों का कुछ देखते हो तो आप वहां से इन्फ्लुएंस ना हो जाओ कि हाँ हाँ मैं भी यहाँ से एंटिटी कर लेती हूँ या ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। ठीक है जी। मैं यहाँ पर इस वीडियो में कोई कोर्स नहीं बेच रही हूँ या कोई कोर्स को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टीचर हूं तो टीचर के नाते जो मेरा फर्ज बनता है मैं वो तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है जी। सबसे पहली बात मैम, ये जो एनसीटीई है ये क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि जैसे हमारा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी कोर्सेज हैं उसके ऊपर जो एक गवर्निंग बॉडी है जो उनकी सारी देखरेख करती है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट क्या क्या करवा रहे हैं, डीएलएड करा रहे हैं या फिर क्या कहते हैं डीपीएससी करवा रहे हैं या फिर क्या करा रहे हैं, बीएड करा रहे हैं, एमएड करा रहे हैं, तो ये सारी चीजों की देखरेख करती है, ठीक है जी। अब बहुत सी वैकेंसीज में हम वैकेंसी का नाम एक कॉमन दे देते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी, लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए एनसीटीई से रिकॉग्नाइज जो कोर्स है वो एंटिटी ना होकर डीपीएससी है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है जी। बहुत से लोग बहुत सी अलग अलग बातें आपको बता देते हैं। क्या बातें बता देते हैं कि 2013 के बाद से ना एनसीटी ने एंटिटी को तो वो ही नहीं किया, सर्टिफिकेट ही नहीं दिया, ठीक है जी। तो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है आप वहां से एंटिटी कर लो, आपकी वो वैलिड मानी जाएगी। लोग पता नहीं किस हिसाब से बता रहे हैं उसे या किस हिसाब से नहीं बता रहे, मुझे नहीं पता, बट द पॉइंट इज अभी खुद अगर मैंने खुद ही तुम्हारी वीडियो बनाने से पहले मैं खुद लैपटॉप खोल के बैठी हुई थी, एनसीटीई की वेबसाइट पर एक कोर्स आता है डीपीएसई, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है जी। वो एनटीटी के इक्विवेलेंट होता है, तो कोई भी एनटीटी की पोस्ट आती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का डिप्लोमा होता है, वो 2 साल का डिप्लोमा होता है और एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड होता है। अब मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताती हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या बात बताती हूँ? एक तो सबसे पहली बात, क्योंकि मैं हूं दिल्ली की, ठीक है, तो दिल्ली की जो, क्योंकि आज से थोड़े टाइम पहले तक मैं भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है जी। तो मुझे पता है, मेरे फ्रेंड सर्कल किसी ने डीएलएड करा, किसी ने डीपीएससी करा, किनके सिलेक्शन हो गए, कौन कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रुक गया, किसके इंस्टीट्यूट को मान्यता नहीं दी गई, किसके इंस्टीट्यूट को मान्यता दी गई, तो ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से सारी चीजें देखी हुई हैं। तो मैं वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता रही हूँ। क्या देखो, थोड़े टाइम पहले भी 2019 में 20 में जैसे हर साल मतलब 2 साल के गैप में या उसके गैप में वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अगर मैं DSSB में एनटीटी की वैकेंसी की बात करूं तो पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें भी यही किया लिखा हुआ था, एनटीटी या बीएड नर्सरी होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। तो उस कोर्स के टाइम क्या हुआ था, वहां बच्चे कह रहे मैम यहाँ पे एनसीटी तो लिखा ही नहीं हुआ, बस लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों के एग्जाम्स क्लियर हो गए, कुछ बच्चों के पास एनसीटी वाला था, कुछ बच्चों के पास ऐसे ही कोई भी रिकॉग्नाइज, कोई भी अपना ऐसे ही चला रहा था, उनके एग्जाम क्लियर हो गए। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्यों, उससे पहले आपको पता है ई डोजियर भरा जाता है DSSB में, अगर आपकी कट ऑफ मैच हो गई ना ई डोजियर भरा जाता है। उस ई डोजियर में
उस ई डोजियर में क्या होता है, एक कॉलम होता है, आपको एनसीटीई का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है कि मान लो मैंने जिस इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करा है, जैसे मैंने डीएलएड कर रखी है, तो मैंने दिल्ली के जिस इंस्टीट्यूट से डीएलएड करी है, अगर वो एनसीटी ही अप्रूव्ड है तभी मैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैंने डीपीएससी करी है, एनसीटी से अप्रूव्ड है, तो वहां पर एक साइट है, ठीक है, एनसीटी की, वहां पे मैं अपनी क्या करूंगी, मैं वहां पर अपनी डिटेल्स डालूंगी, सबमिट कर दूंगी। थोड़े दिन के बाद मेरे पास वेरिफिकेशन लेटर आता है कि हाँ भाई आपका ये वेरीफाई हो गया है, वो एनसीटीई का अप्रूवल होता है कि हाँ ये इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है। अगर एनसीटीई से रिकॉग्नाइज की जिस टाइम पर इस बच्ची ने ये यहाँ से कोर्स करा, ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज था, अगर आपने ये अपलोड ही नहीं करा या दिया ही नहीं ना, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। मैंने बैठकर पूरे के पूरे पुराने सालों की एलिजिबिलिटी चेक करी है, वहां पर भी यही लिखा हुआ था DSSB में कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। लेकिन थोड़े टाइम बाद जिन जिन बच्चों का उन्होंने कैंडिडेचर मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे, किसी बच्चे का एक कैंसिल कर दिया, वो भी मैंने देखा, उस पर लिखा हुआ है कि आपका जो इंस्टीट्यूट था वो एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं था। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखना, आपका इंस्टीट्यूट एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड है या सिर्फ जहां से आप कर रहे हो वो मनगढ़ंत कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप टीचर एजुकेशन की बात करो तो पहली और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, कहीं आप सोचते हो मैंने एडमिशन ले लिया, मेरे को बस असाइनमेंट सबमिट करने हैं, मैं बस पेपर देने जाऊंगा उस इंस्टीट्यूट में और मेरे पास डिप्लोमा आ जाएगा। पहली गलत फहमी। इग्नू से जो तुम कर रहे हो ना, उसका नाम ही है इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी, वो ओडीएल में आता है, ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी में आता है। तो इसलिए जैसे वो डीसी था तो आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हो, प्रोजेक्ट सबमिट करते हो और पेपर देने जाते हो, ठीक है। लेकिन बाकी बीएड है, डीएलएड है, डीपीएससी है, इनके अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो डेली आपको फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करनी है, डेली आपको उनके कॉलेज में जाना है, ठीक है जी। तो वो होगा असली डिप्लोमा। ये नहीं कि पैसे देके तुमने कहा कि वो ये डिप्लोमा दे देगा, ये वो डिप्लोमा दे देगा। मैं फिर से तुम्हें गाइड कर रही हूँ, आज नहीं तो कल तुम ये पछताओगे कि हमने उससे बनवा लिया डिप्लोमा, पता ही नहीं कॉलेज, जिस कॉलेज का तुम्हारे पास डिप्लोमा है पता ही नहीं वो कॉलेज है कहाँ, रिकॉग्नाइज्ड कहाँ है, वो दिखता कैसे है। आना मेरा फर्ज था, समझदारी से काम करना। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो ऑनलाइन चेक करो क्या वो एनसीटीई से अप्रूव्ड है। एनसीटीई से अप्रूव्ड डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन के नाम से कोर्स होता है, ठीक है जी। क्योंकि जब आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है, आप एडमिशन ले लोगे, आपके पास डिग्री भी आ गई, डिप्लोमा भी आ गया, कल को जब आप अप्लाई करोगे, आपकी जब जॉब लग गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर गवर्नमेंट ने कह दिया ना आपका ये डिप्लोमा इनवैलिड है, मैं बता नहीं सकती कैसे टूट जाओगे तुम कि पहले पैसे भरे वो गया, टाइम भरा वो गया, और अब सिलेक्शन हो गई इतनी मेहनत करने के बाद तब भी जॉब नहीं मिल पा रही। क्योंकि मैंने अपने सामने अपने कुछ फ्रेंड्स को करते हुए देखा है कि किसी ने उस यूनिवर्सिटी से करा था, बाद में पता चला ये तो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं थी एनसीटी के अंदर, अब क्या होगा उसका। या जिस फ्रेंड ने, एक मेरी फ्रेंड ने करा था जहां से, जिस कॉलेज से मैंने करा था, जैसे मैंने डीएलएड करा था, उसने डीपीएससी करा था, ठीक है जी। डीपीएससी एनटीटी के इक्विवेलेंट होती है, तो DSSB की वैकेंसी में उसने अप्लाई करा था, उसने एग्जाम दिया था, उसका एग्जाम क्लियर हो गया, आज वो दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जॉब कर रही है, 58,000 सैलरी। अगर आपने सही तरीके से सही चीज से करा होगा ना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था। प्लीज प्लीज ऐसे ही किसी की बातों में मत आ जाओ। अगर मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा है कि मैंने इस कॉलेज में सर्टिफिकेट लिया है, विच मीन्स मैं उस कॉलेज में डेली जाती थी, उस कॉलेज में मैं पेपर देकर आती थी। ये नहीं किसी का सेंटर कोई और था, कहाँ क्या कर दिया, किसने कहाँ से डिप्लोमा आ गया। समझदारी से काम करना, पैसे इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, उस अच्छे से पढ़ो। टीचिंग प्रोफेशन एक बहुत ही सच्चा प्रोफेशन है, सच्चे प्रोफेशन से काम करना और सफलता मिलती जाएगी। मैं हूं टीचर, तो मैं अपने चैनल पे ये कोर्सेज की क्या 2 साल 3 साल लेके बार बार वीडियो बना के व्यूज के पीछे नहीं भाग रही हूँ। मैं सीडीपी पढ़ा रही हूँ, जिसके पास डिप्लोमा है, जो तैयारी कर रहा है, जो आगे आने वाली वैकेंसीज की तैयारी कर रहा है, वो क्लासेस देख सकता है, उसको यूजफुल लगेंगी। अगर लगेंगी तो वो वीडियोस उनको देखना कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है जी। बाकी मेरा ये बताने का मकसद ये था,
NCTE रिकॉग्नाइज जो भी इंस्टीट्यूट्स है फेस टू फेस कराते हैं, डेली 2 साल उनकी क्लासेस अटेंड करोगे, असाइनमेंट दोगे, ट्रेनिंग करोगे, पेपर दोगे, तभी तुम्हारा सर्टिफिकेट आएगा, तभी वो पीछे से वेरीफाई हो पाएगा, वरना जॉब लेने के बाद भी कोई जॉब छिन जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स आधे रह जाएंगे। समझदारी से काम करना, ये भेड़ चाल में मत लगना कि 2 साल की वैकेंसी आ गई, बस हमें 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। बाकी आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, समझे होंगे क्या चीज़ें हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। थैंक यू।